अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्रिम्प फार्मिंग, जिसे झींगा फार्मिंग भी कहते हैं। हमने मछलियों का नाम तो बड़े सुने हैं, मछलियाँ बहुत ज़्यादा खाई भी हैं, मगर देखने में ये आता है कि जब झींगा मछली की बात हो, एक मुनफरिद किस्म की मछली जो है वो देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ समंदर में ही पाई जाती थी। अब वो मछली जो है आपको मुल्तान में या जनूबी पंजाब में भी मिलेगी। और खारे पानी की मछली जो है वो अब फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट की जानिब से बनाई जा रही है मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, इन सॉल्टेड एरियाज़ के अंदर। अब दिखाएंगे कि लोग इससे किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं बनाम सरकार। जी तो नाजरीन, अब हम आ चुके हैं हैचरीज़ के अंदर, और हैचरी जो है वो कहते हैं ना कि अफजाइश का घर या अंडों से बच्चे निकलने का प्रोसेस, उसको हैचरी कहा जाता है। और हम सिर्फ यही हैचरी समझते थे कि जहाँ से मुर्गी के अंडे जो हैं वो पैदा होते हैं, मगर हैचरी जो है वो मछलियों की भी होती है। मगर अब मछलियों के साथ साथ श्रिम्प्स की हैचरी, जिसे हम झींगा मछली भी कहते हैं, उसकी हैचरी जो है वो लगाई गई है। और हुकूमत की जानिब से और फिशरी डिपार्टमेंट की जानिब से ये पहला इनिशिएटिव है जनूबी पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पर श्रिम्प्स की जो हैचरी है वो लगाई गई है, और एक मुनफरिद किस्म का कारोबार जो है वो पेश किया गया है आवाम के लिए कि आवाम इससे कमाए डॉलरों में। हम डॉलरों में कमाने के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं या फिर हम लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं। और ई कॉमर्स आपने नाम सुना होगा, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है। मगर उनका क्या, जो लोग कंप्यूटर्स नहीं जानते, उनके लिए डॉलरों में किस तरीके से कमाई होती है। अब या तो बंदा इतना अमीर हो कि वो टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करे, या यहाँ से जो हमारी ज़राअत है उसे एक्सपोर्ट करे, तो फिर ही जाहिर सी बात है कि वो डॉलरों में कमा सकता है। अब जिसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं, तो ये एक मुनफरिद कारोबार हुकूमत की जानिब से बताया गया है, दिखाया गया है, सिखाया जा रहा है। ठीक है कि यहाँ पर आप फिशरी डिपार्टमेंट में सीख भी सकते हैं कि इस कारोबार को किस तरीके से करवाया जा सकता है या किस तरीके से कारोबार जो किया जा सकता है। अब श्रिम्प्स का ये हैचरी टैंक है, इसके अंदर बेशुमार मदर और फादर, जिसे हम कहते हैं मेल फीमेल श्रिम्प जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि अंडे देते हैं। और फिर इसी तरीके से बेतहाशा टैंक यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर हैचरी का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हैचरी के लिए पानी जो वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मीठे पानी की मछली तो नहीं है, ये नमकीन पानी की मछली समंदरों में पाई जाती है, तो वो किस तरीके से इसे मेंटेन किया जाता है वो भी आप जानेंगे, जो यहाँ पर हमारे साथ इंजीनियर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अच्छा दोस्त, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पर क्या है और आपका काम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान मुनीर है। मैं यहाँ पे एज अ सीनियर केमिस्ट वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यहाँ पे श्रिम्प हैचरी जो है उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया है। ये पाकिस्तान में पंजाब में पहली बार है, और इसके लिए मेरा यहाँ पे वर्क है, मैं इसको लुक आफ्टर करता हूँ इसको प्रॉपर, क्योंकि आपको जानते हैं कि ये श्रिम्प जो है हमारे पास इसके सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होता है, सी में, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसका सेटअप बनाया हुआ है। जैसा कि हमारे पास हम क्या करते हैं, सी सॉल्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, पिंक सॉल्ट भी है, तो हम रिक्वायर्ड सैलिनिटी का तो अभी मैं पूछता हूँ इसके ऊपर कि हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। पहले तो ज़रा हमें ये समझाएं कि ये टैंक्स जो हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं और किस तादाद में बने हुए हैं, और ये कितना श्रिम्प जो है वो हैंडल कर सकता है एक टैंक? जी, हमारे पास ऑलमोस्ट 32 टैंक्स हैं, जिनमें से अभी हमने एक्सपेरिमेंट के लिए ये 2 टैंक्स जो हैं हमारे पास हमने मैचुरेशन टैंक रखे हुए हैं। ठीक है, इनमें हमने अभी श्रिम्प यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, जो कि मैचुरेशन के लिए हम यहाँ पे उसको रेडी कर रहे हैं। अभी हम इसकी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर डेली बेसिस के ऊपर हम इसके क्या करते हैं कि सैलिनिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके लिए प्रोसेस ये है कि उसका हम डेली बेसिस पे उसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो डेली चेक करते हैं। ठीक है, जो उसकी वाटर क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हैं, जो इसके लिए श्रिम्प की हैचरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, इसी के साथ हम एक और भी चीज़ देखते हैं
कि मुझे हर तरफ जो है वो बुलबुले उठते हुए नज़र आ रहे हैं पानी में। इसमें भी जो है वो बुलबुले हैं। ये पाइप ज़रा समझाइए, ये क्या हैं बुलबुले? जी बेसिकली ये इरिगेशन के लिए हैं, क्योंकि अब हमें जो है ना डिज़ोल्व ऑक्सीजन चाहिए इनको, श्रिम्प को ना, जैसे हम ब्रीदिंग करने के लिए सांस की हमें ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए इनको भी ये सिस्टम चाहिए। तो हमने ये हमारे एरो ट्यूब्स हैं यहाँ पे इरिगेशन के लिए लगाई गई हैं। ये जो हो रहा है ना, तो बेसिकली ये जो है एयर इनके अंदर पास आउट हो रही है, ठीक है, तो जिसकी वजह से इनके अंदर ये सिस्टम लगाया गया इरिगेशन का। ये अच्छा, इसके साथ ये आपने ढका भी हुआ, हालांकि ऊपर भी शेड है और शेड के बावजूद भी इसे ढका हुआ है। क्या वजह है कि इसे ढकने की? क्योंकि ये आपको विंटर है, आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, इसलिए एक तो ये हैचरी का सिस्टम है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया जाता है। दूसरा, इनको कवर करने की एक रीज़न ये है कि इनका टेम्परेचर हमने मेंटेन रखना होता है। हाँ जी, आपको ये दिखाते हैं जी कि ये श्रिम्प के सिस्टम क्या हैं। ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं, ये जी हवा के पाइप्स हैं और इस वक्त इसमें से फ्रेश एयर जो है वो पास आउट हो रही है इसके अंदर, फॉर्म टैंक के अंदर। और इसी के साथ ही हम आगे देखते हैं तो हमें एक आगे हीटर जो है वो लगा हुआ मिलता है, कि एक हीटर आप सामने प्लास्टिक बॉडी में रेड रंग का जो है ये हीटर है, जो कि पानी को एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर दे रहा है। पानी के अंदर अगर आप देखें तो ये बुलबुले जो उठ रहे हैं ये फ्रेश एयर के हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन होगा। और ये अंदर देखें तो श्रिम्प जो है, यानी कि झींगा मछली के पेरेंट्स जो हैं वो अंदर तैरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये वैसे तो ज़मीन की सतह पर रहने वाला जानवर है, ये पानी की सतह समंदर के नीचे चला जाता है और वहाँ पर ये रहता है और फिर ये फिरता रहता है और वहीं पर ही फीडिंग करता रहता है। इसी के साथ ये इस तरह के कई टैंक्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा और मज़ीद कि क्या क्या सिस्टम है इसमें? अब जो हमें वाटर क्वालिटी मेंटेन करनी होती है वो हम इस टैंक में करते हैं, और फिर डेली बेसिस पे हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं वाटर का। तो ये हमारा प्रिपरेशन टैंक है, यहाँ से हम वाटर क्वालिटी की जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे तैयार किया जाता है। फिर आप देखें तो अगर कैमरामैन दिखा सके, वहाँ पे वो फिल्ट्रेशन के तहत वो वाटर इन हो रहा है। तो अच्छा, ये जी पानी आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये शॉवरिंग के थ्रू ये पानी जो है ये रेगुलर बेसिस पर चेंज होता रहता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये वाटर ये नया इन हो रहा है, अगर आप देखें इधर, अगर कैमरामैन दिखाए, यहाँ पे जो वाटर जो है वहाँ से हम इसको रीसर्कुलेट करते हैं। अब यहाँ से वाटर जाएगा उधर ट्रीटमेंट प्लांट में, जैसा कि फ़र्स्ट हमारे पास है क्लोरीनेशन टैंक है, उसमें हम इसकी क्लोरीनेशन करते हैं। जो वाटर यहाँ से फॉर बात करते हैं जी, अब आपको दिखाते हैं जी, ये देखें जो पानी आपका यूज़ हो जाता है उसे रिसाइकल किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से उसी पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़ाया नहीं किया जा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये खारा पानी जाएगा किधर, ये इस्तेमाल होने के काबिल तो नहीं है, ना हम इंसान पीते हैं। तो ये पानी यहाँ से टैंकों से होता हुआ इन पाइपों के थ्रू इस होज़ में जा रहा है और इस होज़ के अंदर भी जो है वो पाइप्स लगे हुए हैं और पाइप्स जो हैं वो इस कंटामिनेटेड पानी को जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं इस टैंक में। इस टैंक के अंदर जब ये शिफ्ट होता है तो इसके अंदर फिर एक और प्रोसेस जो है वो क्लोरीनेशन का शुरू हो जाता है, कि उसमें जरासीम को मारा जाता है। क्योंकि अब देखें ये बुलबुले जो हैं वो उन पर भी आपको एक इम्प्योरिटीज़ नज़र आ रही होंगी, जो कि ये शो करती हैं कि ये पानी जो है कंटामिनेटेड है। अब इसे क्लोरीन डालकर साफ़ किया जाएगा और उसके बाद मज़ीद हम आप जब आगे आते हैं तो एक और टैंक जो है वो हमें नज़र आता है। अच्छा, क्लोरीनेशन का फ़ायदा क्या है? ये है क्लोरीनेशन से हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि यहाँ पे जानदार हैं, श्रिम्प हैं, तो जर्म्स वगैरह होते हैं, तो हम जब वाटर इसको ट्रीटमेंट प्लांट में आता है उसको क्लोरीनेशन करते हैं, जिसके तहत ये होता है कि जर्म्स वगैरह किल हो जाते हैं। एक मशीन हमें नज़र आ रही है, ये पीएच मशीन है? पीएच मीटर भी अवेलेबल है हमारे पास। ये हमारे पास सैलिनिटी मीटर है, ईसी मीटर भी इसे कहते हैं हम। इससे हम क्या करते हैं प्रॉपर, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड सैलिनिटी चाहिए होती है श्रिम्प के लिए, वो हमने तैयार करनी होती है। हमें उस जो मैंने आपको दिखाया टैंक नंबर 2 में, तो रिक्वायर्ड सैलिनिटी का हम वाटर तैयार करते हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है, फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इन मीटर से हम उसको डेली से चेक आउट करते हैं कि क्या हमारे पास सैलिनिटी है। क्योंकि हमारे पास लो सैलिनिटी से आया है ये श्रिम्प, तो हम इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसकी सैलिनिटी हमें 32 पीपीटी पे लेके जाना। अच्छा, अब सैलिनिटी को जब इंक्रीज़ करना होता है तो फिर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसमें और किस तरीके से आप कर रहे हो? हमारे पास सी सॉल्ट भी अवेलेबल है, हमारे पास पिंक सॉल्ट भी अवेलेबल है, तो हम दोनों को ही क्या है यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये काम हो रहा है। तो हम पिंक सॉल्ट से भी ये कर रहे हैं, इसका सर्वाइवल चेक कर रहे हैं, और सी सॉल्ट से भी कर रहे हैं।
ये सारे का सारा जो है वो इन्होंने कवर किया हुआ है ताकि ठंड ना पहुँचे और ज़्यादा अगर हीट होती है तो ज़्यादा हीट भी ना पहुँचे। अच्छा सर, ये कौन सा टैंक है फिर? अब यहाँ से हम जो वाटर है इसकी फ़िल्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं। यहाँ से जो वाटर है वो जी हाँ जी, यहाँ पे रिक्वायर्ड सैलिनिटी का हमारे पास जो है वाटर वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं जो है ये जी चेक करने के जी जी ये फॉर एग्जाम्पल जी ये देखें जी, अब ये सैलिनिटी मीटर जो है ये हमने डाला है। और अच्छा, ये सैलिनिटी मीटर जो है ये बताइएगा कि ये सबके लिए होता है कि आप अपने फार्म पे भी रख सकते हैं इसे? जी जी बिल्कुल, ये हमारे पास, लेकिन ये है कि हमारे हैचरी के जो मीटर्स हैं वो स्पेसिफिक। अब देखें कि मुझ शो हो रही है कि आपकी सैलिनिटी जो है वो कितनी? 22.7 पीपीटी। ठीक है, ये पीपीटी है। हाँ जी, हमारे पास ये सैलिनिटी है, ये रिक्वायर्ड सैलिनिटी का हमने इधर वाटर तैयार किया हुआ है। अब इसको देखें, अगर कैमरा मैन दिखाया आपको, ये फिल्ट्रेशन हो रही है, ये वाटर पास आउट हो रहा है फिल्ट्रेशन प्लांट से और यहाँ पे फिल्टर होके इस टैंक में आ रहा है। इस टैंक में आ रहा है 21.5 जो है वो सैलिनिटी शो कर रही है। और ये देखें कि यहाँ पर 22 थी, यहाँ पर 21 हो गई, यानी कि इसकी सैलिनिटी जो है उसे मेंटेन किया जाता है। इसी तरीके से अगर अब ये देखा जाए तो ये इतने सारे टैंक जो हैं इनका काम सिर्फ यही है कि पानी के पीएच लेवल को मेंटेन करना, और उसके साथ जो हमने आपको पीछे दिखाए कि टैंक में जो श्रिम्प मौजूद थे उनका काम है बच्चे पैदा करना। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे, फार्म दिखाएंगे आपको कि जहाँ पर हैचरी के बाद फार्मिंग होती है, जहाँ से श्रिम्प जो है वो अपनी तादाद उसे देखेंगे कि कितने एकड़ में कितना श्रिम्प डाला जाता है। वहाँ से हमें फिर ये श्रिम्प जो है तैयार होकर खाना उन्हें किस तरह खिलाया जाता है, ऑक्सीजन लेवल किस तरह मेंटेन किया जाता है, ये भी जानेंगे वहाँ पर। फिर वहाँ पर देखते हैं कि ये कारोबार वहाँ पर किस तरह होता है और फिर आगे किस तरीके से ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार होता है और तैयार होकर श्रिम्प जो है वो कैसा लगता है, ये सब दिखाएंगे। लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि श्रिम्प्स जो हैं वो हैच किस तरह होते हैं और किस तरीके से वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है, प्लस जो कि वाटर का पीएच लेवल है उसे भी समंदरी वाटर के मुकाबले में पीएच को मेंटेन बरकरार रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम आ चुके हैं फील्ड में जहाँ पर श्रिम्प्स जो हैं आगे फर्दर ग्रो करते हैं। अब जो ये पीछे आप तालाब देख रहे हैं, ये सारे बड़े तालाब जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं कि श्रिम्प फार्मिंग को जो है फ़रोग़ दिया जाए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो पानी है वो सॉल्टेड पानी है और सॉल्टेड पानी होने की वजह से यहाँ पर कोई चीज़ ग्रो नहीं हो सकती, तो ना ही आप यहाँ पर फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो मछली होती है उसे मीठा पानी चाहिए होता है। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप जो है वो गवर्नमेंट का लिया गया कि एक नया काम, एक नया कारोबार जो है वो मुतारिफ़ कराया गया। अब मेरे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर श्रिम्प फार्मिंग जो इस वक्त फॉर्म बनाया हुआ है गवर्नमेंट की जानिब से, राव मुख्तार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुख्तार साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं शो में। मुख्तार साहब, ये बताइएगा कि हमने हैचरी देखी है, हैचरी के अंदर किस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर श्रिम्प्स जो हैं वो इस वक्त तैयार हो रहे हैं। ये पहले तो ये बताएं कि श्रिम्प्स जो हैं वो कितना टाइम लेंगे बनने में, और श्रिम्प्स होते क्या हैं, आवाम को ज़रा एक आसान लफ्ज़ों में ज़रा समझाइए, ये कारोबार क्या है? जी, बेसिकली जैसा कि आपने स्टार्ट में बताया था कि ये गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब के एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें हम यूटिलाइज सलाइन एरिया जो है वहाँ पे जहाँ पे ना मछली पाली जा सकती है ना फसलें हो सकती हैं, उसको हमने यूटिलाइज़ किया है श्रिम्प फार्मिंग के लिए। श्रिम्प जो है ना बेसिकली ये सलाइन वाटर के अंदर तैयार होते हैं और फॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पे जो पानी है वो उसके लिए बिल्कुल जो उसको चाहिए उसके मुताबिक है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये स्टार्ट किया था। इनिशियली यहाँ पे 400 एकड़ जो एरिया था उसको डेवलप किया गया और उसके अंदर से 100 एकड़ जो एरिया था उसमें हमने सितंबर के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे श्रिम्प की स्टेजेस होती हैं। जो उसका सीड होता है उसे हम कहते हैं PL10 स्टेज जो थी, पोस्ट लार्वी 10 स्टेज जो थी, उसको यहाँ पे हमने स्टॉक किया और 65 दिनों के अंदर हमने उसको तैयार किया है। इसका जो टोटल ग्रोथ पीरियड है जो जिसमें हम मार्केटेबल साइज़ लेते हैं वो 110 से 120 डेज़ होते हैं।
और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, आपके पीछे ये जो तालाब आपको नज़र आ रहे हैं, ये सितंबर के अंदर हमने स्टार्ट किए थे। 100 एकड़ के अंदर हमने श्रिम्प डाला है और उसको बाद उसको हमने हार्वेस्टिंग की है और ट्रायल बेसिस पे, चूँकि सर्दियां हैं, गवर्नमेंट का एक और था कि सर्दियों के अंदर भी इस एरिया के अंदर कुछ पॉन्ड्स को हमने रिटेन किया है ताकि हम उनका सर्वाइवल चेक कर सकें और हमारी जो रिसर्च है और फर्दर जो स्टडी है उसके लिए वो बेनिफिट होगा। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि श्रिम्प्स जो हैं ये कारोबार दुनिया में, अब जाहिर सी बात है लोगों को अभी नहीं पता इस कारोबार के बारे में, और कौन लोग कारोबार ये कर सकते हैं और किस तरीके से, कौन सा सीज़न है इसका कारोबार? जी, श्रिम्प के लिए जो टेम्परेचर है, जो आइडियल टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे पास गर्मियाँ जो हैं ये फरवरी के एंड यानी मार्च से स्टार्ट होती हैं और तकरीबन अक्टूबर के एंड तक जो सूटेबल टेम्परेचर है वो हमारे पास रहता है श्रिम्प का। तो हम यहाँ पे इसको सर्दियों में हमारा जो पूरा साल है उसके अंदर हम 2 मरतबा इसको हम पाल सकते हैं, क्योंकि 110 से 120 दिन का ये टोटल इसका पीरियड है, जो इसका ग्रोथ पीरियड है। और बाकी जहाँ तक दुनिया के अंदर बात है, ये $1 बिलियन का बिज़नेस है, ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है। और जो श्रिम्प है ये आपको पता है कि ये इसकी एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दूसरा एक्सपोर्ट होता है, इसके रेट्स बड़े अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बहुत अच्छा मंसूबा है कि हमने पहली मरतबा जो ब्लू इकानमी के नाम से एक नया सेक्टर खड़ा कर रहे हैं श्रिम्प की शक्ल में, जिसके अंदर फार्मर्स को फ़ायदा होगा, एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा, उसके अलावा जो है प्रोसेसिंग वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, फीड मिल्स को फ़ायदा होगा। तो मल्टी एक जो सेक्टर हैं वो भी इसके साथ सारे उन लोगों को भी बेनिफिट होंगे। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि अब ये तो ज़ाहिर सी बात है श्रिम्प फार्मिंग जो है ये कोई आम बंदा भी कर सकता है, आप जैसा, मेरे जैसा, या कोई आम ऑडियंस जैसा जिसके पास कोई कारोबार ना हो, तो ये कितने से स्टार्ट किया जा सकता है? जी, इसमें ना इस प्रोग्राम का एक हिस्सा ट्रेनिंग का भी है। लास्ट टाइम भी यहाँ पे फार्मर्स या जो इंटरेस्टेड लोग थे उनको हमने ट्रेनिंग करवाई है। हमारे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉरेन कंसल्टेंट भी हैं और हमारी टीम भी मौजूद है। तो कोई भी फार्मर, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इन्वेस्टर अगर सबसे पहले अगर वो सीखना चाहता है तो यहाँ पे चूँकि प्रैक्टिकली काम हो रहा है तो ईज़िली इस टेक्निक को वो सीख सकता है। बाकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसमें गवर्नमेंट जो है उसका प्लान है, जैसे सरगोदा और अलीपुर के अंदर भी तालाब बन रहे हैं और इन फ्यूचर जो है वो आउटसोर्सिंग की तरफ जाएंगे, तो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट भी करेगी और जो तालाब वगैरह जो हैं ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर, गवर्नमेंट का जो फ्यूचर का प्लान है। तो इंशाल्लाह कोई भी शख्स, इन्वेस्टर, चाहे फ़िश फार्मर है, इन्वेस्टर है या कोई भी लोकल है, वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि प्रॉफिट रेशो पर। जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेसमैन होगा वो प्रॉफिट रेशो तो देखेगा ना कि प्रॉफिट रेशो उसको कितनी मिलती है। तो इसमें प्रॉफिट रेशो क्या मिलती है आवाम को? देखें, इसके अंदर सबसे पहले चूँकि अभी ये सेक्टर जो है स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, तो बेसिकली जो एक्सपेंसेस हैं वो फीड और सीड के हैं। सीड चूँकि अभी बाहर से आ रहा है इसलिए उसकी थोड़ी सी कास्ट ज़्यादा है, लेकिन चूँकि हैचरी जो है यहाँ पे हम मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी डेवलप हो रही है। इसी तरह से अलीपुर जो मुजफ्फरगढ़ का एक हमारा हिस्सा जहाँ पे वर्क हो रहा है वहाँ पे भी डेवलप होनी है। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो इसकी जो है ना कास्ट जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। उसके बाद प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो जब लग जाएगा तो हमारी जो हम इसको बेचते हैं उसकी प्राइस भी हमें अच्छी मिलेगी। तो इंतहाई ये मुनाफा बख्श कारोबार है। और राउंड अबाउट कितना देखें, मुनाफा बख्श तो है। जी। कोई भी कारोबार ज़ाहिर सी बात है आप कर रहे हो या कोई भी कर रहा हो या गवर्नमेंट भी कर रही हो तो वो मुनाफा बख्श तो होगा ही, तो आगे चलेगा ना। अब आवाम को इस तरफ लाना भी है, कारोबार की तरफ, तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉफिट रेशो बताएंगे तो पता चलेगा ना। हाँ भाई, कि आप यहाँ से तकरीबन कोई 50 रुपये 100 रुपये प्रॉफिट रख के एक झींगे का, या किस तरीके से इसे प्रॉफिट को डिफाइन कर सकते हैं हम? जी, मैं आपको इसकी ना एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। हमने यहाँ पे ट्रायल लगाया तो हमारी जो फीड कन्वर्शन रेशो थी FCR जो है, यानी कि आप जितनी खुराक किस चीज़ को देते हैं वो कितना वेट प्रोड्यूस करती है, वो 1.2 रही है कि आप 1200 ग्राम फीड दे के आप 1 किलो झींगा ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब जहाँ तक बात है सीड 1200 ग्राम ओवरऑल खुराक है या डेली की? 1200 ग्राम ओवरऑल, तो आप 1 kg जो है झींगा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बाकी रही जहाँ तक आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, देखिए सीड बाहर से आ रहा है, ठीक है, उसका लाजमी बात है कि उसके ऊपर रेट्स, उसके आने और जाने के अखराजात ज़्यादा हैं। तो जो वो सीड जब हमारे यहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे तो इंशाल्लाह ये फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी मुनाफा बख्श वाली साइड पे चली जाएंगी। अच्छा, इसकी बाइंग मार्केट कौन सी है?
इसकी बाइंग मार्केट जो है, आप इसको जब एक्सपोर्ट करते हैं, लास्ट टाइम भी एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, लोकल मार्केट भी हमने डेवलप करनी है, लेकिन इंटरनेशनली जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाइना है, यूएई है, ये सारे इनकी जो है ना इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। तो बायर्स आराम से मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे कराची हमारे जो लोग हैं जो इस बिज़नेस से, क्योंकि समंदर से भी झींगा आता है, वो भी बाहर एक्सपोर्ट होता है, तो कराची के अंदर तो ये इंटरनेशनली जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो वो सेक्टर डेवलप है, तो वो इजीली यहीं से आके, अब यहीं से आके हमारे से भी झींगा कराची की पार्टी थी, उसने थ्रू ऑक्शन जो है उसने विन किया था, तो उसने यहीं से आके परचेज़ किया है। जी बहुत शुक्रिया। ये जी इस वक्त बाइंग मार्केट जो वो ज़ाहिर से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट है, तो फिर डॉलरों में ही इसकी जो है वो इनकम आपके पास आएगी, और इनकम जो जनरेट होगी वो डॉलर में होगी। और इसी के साथ साथ आजकल की महंगाई के दौर में अगर डॉलर्स में इनकम मिले तो वो फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसी के साथ ही हम मज़ीद अभी आगे चलते हैं और आपको विज़िट कराते हैं कि किस तरीके का ये झींगा फार्म है। मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन फील्ड में मौजूद हैं और हद निगाह तक पॉन्ड्स ही पॉन्ड्स जो हैं वो बना दिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से। अब इन पॉन्ड्स की रखवाली, ज़ाहिर सी बात है कि अगर इनकी रखवाली नहीं होगी या इनकी देखभाल नहीं होगी तो ये जानवर, या ये आप यूँ समझ लें कि श्रिम्प जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो कोई भी अगर आप जानवर पालते हैं तो उसके लिए आपको एक बंदा ऐसा रखना पड़ता है जो कि उस जानवर के मुतालिक सब कुछ जानता हो। जब वो उसे कब खाना देना है, किस तरह से उसका टेम्परेचर को मेंटेन करना, बीमार हो जाए तो किस तरीके से उसकी हिफाजत करनी है, तो उसके लिए फिर एक टेक्निकल टीम आती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये छोटा काम तो नहीं है, ये एक नया काम है और इस नए काम के लिए हुकूमत की जानिब से एक बासलाहियत टेक्निकल टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब उनके टेक्निकल टीम से जो है वो बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके की टेक्निकल टीम है ये, किस तरह से ये लोग जो हैं ये इस पॉन्ड्स की जो है वो देखभाल कर रहे हैं। और इनसे पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है? अच्छा दोस्त, ये बताएं कि ये पॉन्ड जो हैं इसके लिए मिनिमम ये जो कारोबार है इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, कितना बड़ा पॉन्ड चाहिए होता है? इसके लिए आप मुख्तलिफ़ साइज़ के तालाब जो हैं वो बना सकते हैं, लेकिन हमने एक आइडियल साइज़ रखा हुआ है जो कि 1.5 एकड़ है। अगर आप 2 एकड़ पे भी बना सकते हैं, 1 एकड़ पे बना सकते हैं, जितना फार्मर को कंफर्टेबल होता है। लेकिन ये जो हमने साइज़ रखे हुए हैं 1.5 एकड़ के, ये एक आइडियल साइज़ है तालाब की फार्मिंग के लिए। अच्छा जी, 1.5 एकड़ का ये साइज़ है। इसकी डेप्थ कितनी होती है? इसकी जो डेप्थ है वो प्रॉपर हमारे इस डाइक से वो 8 फीट है। 8 फीट ये गहरे हैं और इनकी ये डेप्थ हमने रखी हुई है। फ़िलहाल इनमें जो आप देख सकते हैं जो पानी है वो हमने तकरीबन 5 से 6 फीट तक इनके अंदर हमने पानी जो है वो भरा हुआ है। इसके बाद ये बताइएगा कि इस 1.5 एकड़ के फार्म में जब आपके पास श्रिम्प आता है हैचरी से तो कितने दिन का होता है वो, उसकी उम्र क्या होती है? जब श्रिम्प हमारे पास यहाँ पहुँचता है तो हम फार्मिंग में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं PL, पोस्ट लार्वी। बच्चे हैं वो फ़िश के, वो उसमें मैयर में काउंट हो जाते हैं और वो डाल दिए जाते हैं। इसके लिए क्या सिस्टम है? इसके लिए जब हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट होके आता है तो ये पॉलीथीन के बैग में एक्चुअल पैक होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब एक ट्रक हमें कोई कंपनी प्रोवाइड करती है कि हम PL ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इस PL को मैनुअली जो है वो काउंट करते हैं कि हम स्पून से उसको मैनुअली काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद अगर फ़र्ज़ किया हमने उस ट्रक में से रैंडमली हमने 2-3 पॉलीथीन के बैग उठाए हैं और 2-3 को रैंडमली काउंट किया और उनका फिर एवरेज काउंट निकालते हैं। वो जो फिर एवरेज काउंट होता है वो फिर हम ओवरऑल जितने भी हमारे पास बैग्स होते हैं हम उनको वही फ़र्ज़ करते हैं कि इन तमाम बैग्स के अंदर एवरेज ये काउंट है और फिर हम उनको यहाँ पर जो है तालाबों के अंदर डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना वेट ये गेन कर लेता है? जी, इसका जो साइकिल है वो 120 दिनों का होता है और अगर हम फार्मिंग कोई एक्सपर्ट ठीक तरीके से करता है तो हम 120 दिनों में 30 ग्राम का जो वेट है वो गेन कर लेते हैं, जो कि मार्केटेबल साइज़ है। अच्छा, मार्केटेबल साइज़ ये 120 दिनों में आ जाता है। जी। तो एक सीज़न में कितना साइकिल चल सकता है इसका? इसके पाकिस्तान में क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए आइडियल वो है 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि पाकिस्तान में मार्च से लेकर नवंबर तक जो टेम्परेचर है वो गर्मियाँ ही रहती हैं हमारे पास, तो हम 2 साइकिल जो है वो ले सकते हैं कि अगर हम मार्च में स्टॉकिंग करें
और जून के शुरू में हार्वेस्टिंग कर लें, फिर हम जुलाई में दोबारा स्टॉकिंग करें और नवंबर में हम इसकी जो है हार्वेस्टिंग कर लें। तो 2 साइकिल साल में हम ले सकते हैं। हैचरी से लेकर आते हैं हम, तो हैचरी से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और बच्चा जो है वो कितने दिन का होता है? हैचरी से जब हमारे पास बच्चा यहाँ पर पहुँचता है तो वो जो साइकिल है वो तकरीबन 20 से 22 दिनों का है। कि मतलब जब हमारे पास जो झींगा है वो एग ले करेंगे, और एग से लेकर जो हमारे पास यहाँ पर जो स्टेज पहुँचती है, जिसे हम पीएल कहते हैं, पोस्ट लार्वी कहते हैं, वो जो प्रोसेस है वो 20 से 22 दिन का होता है। जो हमारे पास यहाँ पहुँचता है वो PL 10 या 12 साइज़ होता है, और वो तकरीबन 20 से 25 दिन का जो है वो साइकिल होता है, और यहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद ये फार्मिंग वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आता किस तरह? ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हम इसको हमारे ट्रक होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर AC या कूलिंग वाला सिस्टम होता है, उनके अंदर पॉलीथीन बैग में पैक करके उनको यहाँ तक जो है ट्रांसपोर्ट। आम मछलियों की तरह नहीं लाया जा सकता, जिस तरीके से हम मछली जो है वो आम से शॉपरों में पैक करते हैं, उसमें ऑक्सीजन डालते हैं और उसमें गाड़ी में ही अपने लेकर, और वो अपने फार्म फिर जितना मर्जी दूर हो बंदा वहाँ पर जाके उसे ट्रांसपोर्ट कर लेता है। नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ़र्ज़ किया, अगर कोई 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके लिए तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये मछली की निस्बत बहुत ही अपोजिट है और बहुत ही सेंसिटिव है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम वो वाला तरीका जो है वो फॉलो नहीं कर सकते, उसमें इसकी मोर्टेलिटी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके जी, मोर्टेलिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं अगर इससे ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब मज़ीद एक और टेक्निकल टीम की मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि इस कारोबार से रिलेटेड जो है वो फ़ीमेल्स भी आ सकती हैं, तो अब फ़ीमेल से भी, उनकी टेक्निकल टीम से भी बात करेंगे। रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, जहाँ पर आपने इसकी इनिशियल स्टेजेस के हवाले से बातें सुनी कि किस तरीके से इसे हम तैयार करते हैं, किस तरीके से हम इसे यहाँ पर जो है वो हैचरी से लेकर आते हैं और फिर ये ग्रो किस तरह करता है। अब यहाँ पर एक और मैडम मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इनकी टेक्निकल टीम के साथ ही हैं, और इससे एक अच्छी बात नज़र आती है कि फ़ीमेल भी इस कारोबार से मुंसलिक हो सकती हैं। तो मैडम से बात करते हैं। मैडम, पहले तो आपको वेलकम करते हैं शो में। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इस पूरे तालाब में मैं बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें देख रहा हूँ कि जिसमें कोई पंखे भी व्हील लगे हुए हैं, पानी भी चल रहा है, फिर दरमियान में ये बोट नुमा जो कनोपी टाइप हैं ये भी खड़ी हुई हैं। इन सारों का काम क्या है? जी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये जो पंखे वाली आपने बोला है, इनको हम एरेटर्स कहते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये पानी को उछालते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में मिलती रहे और DO की कमी ना हो, क्योंकि ये जो श्रिम्प होता है उसके लिए बेसिक जो चीज़ होती है उसका DO और टेम्परेचर होता है। 2 चीज़ें हमने बहुत ज़रूरी होती है मेंटेन करना। तो हम एरेटर्स जो हैं उनको चलाते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है। दूसरी बात जो है, आप ये पूछ रहे हैं वो जो फीडर्स का, ये इनको हम फीडर्स कहते हैं। ये हमारे पास जेट फीडर्स हैं, ठीक है। ये AI बेस्ड हैं, और इनका जो है कनेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से सिग्नल्स उनको उधर लगा हुआ है, हमारे पास सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से हम जो प्रॉपर इसको कमांड देते हैं कि हमारी टोटल फीड इतनी है, ठीक है। तो ये उसको उसी बेस पे हम उसको टाइम बताते हैं कि इस टाइम पे आपने इतनी फीड जो है वो स्प्रेड करनी है, तो ये हमारी फीड जो ऑटोमेटिकली स्प्रेड कर देता है। इसका ये फ़ायदा है कि ये एक AI सिस्टम है, इसके लिए हमें मैनुअली काम बहुत कम करना पड़ता है। वर्कर्स जो है, लेबर जो है वो बहुत कम चाहिए होती है। हम जस्ट इसको एक सिस्टम में जो है वो कमांड देते हैं तो ये प्रॉपर उसको जो है वो कर देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो फीडर्स लगे हुए हैं और ये जो प्रोपेलर्स लगे हुए हैं, ये क्या फिक्स हैं या घूमते रहते हैं इस पूरे तालाब के अंदर? नहीं, ये फिक्स्ड हैं, लेकिन इनको हम अपनी मर्ज़ी से जो इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम जेट फीडर की बात करते हैं, अभी इनमें हमने फीड डाली हुई है, जब इनकी फीड ख़त्म हो जाएगी फिर हम इनको दोबारा से खींच के उधर डाइक पे लाएंगे और वहाँ पे हम इसमें दोबारा इनको फिल करेंगे और देन फिर इनकी पोजीशंस पे हम इनको भेज देंगे। इसी तरह इरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो इरेटर्स की भी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर 4 लगे हुए हैं तो चारों डिफरेंट कोनों पर लगाने हमारी मर्ज़ी है, या अगर हमने एक सेंटर में लगाना है, एक साइड पर लगाना है, वो हमारी मर्ज़ी है, हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये बताइएगा कि टेम्परेचर मेंटेन किस तरह करते हैं आप लोग? क्या थर्मामीटर डालते हैं आपके लोगों के पास है, या फिर किस तरीके से पता चलता है कि ये आइडियल टेम्परेचर पानी का पहुंच चुका है?
बेसिकली हम इसका टेम्परेचर पहले चेक करते हैं डेली बेसिस पे। हम इसका दिन में फर्स्ट जब हम आते हैं तब टेम्परेचर चेक करते हैं, दैन थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब जैसे कि सर्दियां हैं तो सारी रात जो है यहाँ पे हम वाटर जो है वो हमने चलाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वो जो फ्रेश वाटर है वो डेली बेसिस पे इसमें ऐड हो रहा है, जो ठंडा पानी है वो निकाल रहे हैं ताकि जो पॉन्ड्स का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। बाकी चेक करने के लिए हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा भी हम जो ये फीडर्स लगाए हुए हैं इसी में ही हम कंप्यूटर पे जो देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर। अच्छा, अब एक सवाल और आता है कि जब हम पॉन्ड्स की तरफ आते हैं, जाहिर सी बात है कि एक जानवर जो है वो हमारी नज़रों के सामने है और उसने कितना खाया है हम उसका वज़न देख लेते हैं। ये पानी के अंदर है, तो इसका वज़न किस तरीके से चेक करते हैं कि हाँ भाई ये कितना बड़ा हो चुका है, या क्या कोई बीमारी तो नहीं आ गई है श्रिम्प्स में, तो वो किस तरीके से चेक होता है? उसके चेक करने के लिए ये हमने फीडिंग ट्रेज लगाई हुई हैं, इनको हम चेक ट्रे भी कहते हैं। ये ट्रे जो ये फीडिंग ट्रेज लगी हुई हैं, इसमें हम जो है हमारे पास एक ट्रे होती है, उसमें हम अपनी जो है फीड की कैलकुलेशन करके उस हिसाब से उसमें फीड डाल देते हैं। फिर घंटे 2 घंटे बाद जब हमने चेक करना होता है हम उस ट्रे को बाहर निकालते हैं। फिर उसमें श्रिम्प्स होते हैं, हम उसको देखते हैं कि अगर उन्होंने फीड जो है वो सारी कंज्यूम की हुई है या फीड बची हुई है। फिर जो उसमें श्रिम्प्स आते हैं उनको हम जो है वो उठा के चेक करते हैं कि उनमें डाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, वो प्रॉपर उनमें कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम इससे जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी कि अब ये ट्रे जो है जी, इसमें श्रिम्प्स मौजूद हैं और मुझे उछलते हुए भी नज़र आ रहे हैं श्रिम्प्स, के श्रिम्प्स जो हैं वो उछल रहे हैं। और ये देखें जी, ये हैं श्रिम्प्स आपके सामने। और अब ये किस तरीके से मैडम पता चल रहा है कि ये श्रिम्प्स अब कितने उम्र के हैं? ये वाला गट वाला हिस्सा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लूइड एक मूव करता हुआ आपको नज़र आएगा। इसका मतलब यह है कि इनकी बॉडी में जो है वो डाइजेशन हो रही है, इन्होंने फीड कंज्यूम कर ली हुई है। उसके अलावा हम इसको चेक करते हैं कि इसको कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है प्रॉपर तरीके से, कि कोई इसका कलर वगैरह चेंज हुआ है या इसका शेल जो है वो तो नहीं सॉफ्ट हो गया। ये जी एक श्रिम्प है जी, और हम इस श्रिम्प को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ज़रा पकड़वाइएगा। बहुत ज़्यादा ही ये जाहिर सी बात है मछली की तरह है और फड़क रहा है। और ये है जी श्रिम्प मेरे हाथ में, एक ज़िंदा श्रिम्प जो कि इस वक्त एक यूँ समझे झींगा मछली जिसे हम कहते हैं, ये वो है। और ये बाद में हमारे खाने के काबिल जो है वो हो जाता है। मैम ये कितना बड़ा होगा जब हमारे खाने के काबिल होगा? ये तकरीबन हमारे पास 25 to 30 ग्राम तक हम इसको मार्केटेबल साइज जो होता है इसका, जो हमको इस वक्त कितना ग्राम है? इस वक्त ये तकरीबन 10 ग्राम है। ये 10 ग्राम है जी, 10, यानी अभी इसने और बड़ा होना है, और ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये खाने के काबिल हो जाएगा हमारे। तो ये है जी श्रिम्प, और इसी तरीके से स्ट्रे के ज़रिए जो है वो हम पता करते हैं कि ये श्रिम्प जो है कितना ताकतवर है। अभी मज़ीद आगे चलेंगे और इनके डिप्टी डायरेक्टर से बात करेंगे कि किस तरीके से इस कारोबार को फ़रोग़ दिया जा सकता है, इसके प्रॉन एंड कॉन्स क्या हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव कारोबार है मगर बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको बताया कि हैचरी कैसी है, फिर हमने दिखाया आपको कि इसका जो फार्म है उस पर किस तरीके से ऑपरेट होता है, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वहाँ पर लगी हुई हैं और कारोबार को किस तरह बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ पर ये श्रिम्प्स फार्मिंग का एक इनिशिएटिव लिया है, वहीं पर एक इदारा आता है जो इसे देख रहा है, वो है फिशरीज़ डिपार्टमेंट। बड़ा पुराना इदारा है और अब इसे श्रिम्प्स के लिए ज़रा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव कर दिया गया है। तो उस पर बात करने के लिए मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ मोहम्मद वजाहत साहब मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। जी थैंक यू राणा साहब। अच्छा वजाहत साहब, ये बताइएगा कि श्रिम्प हमने सिर्फ या तो कहते हैं ना रील्स में देख लिया, टीवी में देख लिया उसकी जो प्रोडक्शन है या उसकी जो फूड्स के हवाले से डिशेस हैं, तो अब वो कहते हैं ना समंदर की मछली और समंदर में रहने वाला जानवर हम शहर के अंदर उगा रहे हैं, उसकी ग्रोथ कर रहे हैं। कैसे ये इनिशिएटिव लिया गया और क्यों लिया गया? राणा साहब, ये जो श्रिम्प्स हैं, प्रॉन्स भी कहते हैं, श्रिम्प्स भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत है, ख़ासकर ये सैलाइन वाटर बॉडीज़ के लिए। जो नमकीन पानी है, खारे पानी है,
पंजाब में 1 लाख एकड़ से, ख़ासकर साउथ पंजाब की बात करें तो ये मोर दैन 9 मिलियन एकड़ यहाँ पे सैलाइन पड़े हुए हैं, जो राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार ख़ान, बहावलपुर, तो उन ज़मीनों को आबाद करने के लिए और हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए तो ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की ख़ास इनिशिएटिव है। और उन्हीं के जो इनिशिएटिव है कि उनका एक विजन है, उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ को अपग्रेड किया, जैसे आपने फरमाया कि काफ़ी अरसे से ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये हाँ, लेकिन नज़र नहीं आता। पाकिस्तान बनने से पहले का ये डिपार्टमेंट है। अच्छा जी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आके बहुत तवज्जो दी है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ को अपग्रेड किया है और इसमें जो है न्यू टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई है। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आपने बताया कि श्रिम्प्स या प्रॉन्स ये समंदर में पाए जाते हैं, ये क्रस्टेशंस हैं और ये समंदर में पाए जाते हैं और नमकीन पानी को ये लाइक करते हैं। तो क्योंकि साउथ पंजाब में नमकीन पानी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत ये हमने मुतारिफ़ करवाए हैं। अच्छा वजाद साहब, ये बताइएगा कि हमने सारा कुछ देखा है, आपकी हैचरी भी देखी, हैचरी के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर प्रॉन्स मौजूद थे, यानी कि श्रिम्प्स मौजूद थी, झींगा मछली भी कहते हैं हम इसे। अब ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो आप लोग किस तरीके से सेल कर रहे हैं, किस तरीके से हैच कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल किस तरह किया जा रहा है? सर हमें ये पता है कि जी आपने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, इसकी जो फीड है वो कौन सी है, वो किस तरीके से मेंटेन होती है? इसमें मैं एक बात शामिल करूंगा, इस बात ऐड करूंगा इसमें कि हमारी जो स्टेट ऑफ द आर्ट श्रिम्प हैचरी है वो हम बनाने जा रहे हैं अलीपुर में। अलीपुर में सीएम इनिशिएटिव के तहत हमारा जो प्रोजेक्ट एक लॉन्च हुआ है श्रिम्प स्टेट के नाम पे अलीपुर में, वहाँ पे हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट हैचरी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जिस पे कि जल्दी काम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे श्रिम्प प्रोजेक्ट पे जिसमें कोई हमारे कुछ 950 से 1000 के करीब तालाब बनने हैं, उस पे काम जारी है। सरगोदा में भी काम जारी है। अभी जैसे आपने देखा कि मुजफ्फरगढ़ में हमने एक हैचरी बनाई है जो स्मॉल स्केल पे है, लेकिन हम इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है और तकरीबन 32 इसमें हमारे टैंक्स हैं और एक टैंक में जैसे आपने देखा कि हम श्रिम्प्स हमने शिफ्ट भी कर दिए हैं और मज़ीद जो है वो इसका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो स्टार्ट होता है मार्च में। तो मार्च में हम मज़ीद श्रिम्प्स जो हैं बाहर से भी फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करेंगे, जो इनके ब्रीडर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जो पेरेंट स्टॉक है वो हमारे पास कुछ शागड़ में मौजूद है, कुछ हमने SPF वैरायटी स्पेसिफिक पैथोजन फ्री वो हम मंगवाएंगे बाहर से, उनको हम इंशाल्लाह ब्रीड करवाएंगे। हमारे पास इसी प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, वो जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमें गाइड कर रहे हैं कि हमने कैसे ब्रीड कराना है। वाटर क्वालिटी बहुत अहमियत है इसमें कि पानी नमकीन आर्टिफिशियली हमने यहाँ पानी नमकीन पानी तैयार किया है। ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर जो आप लोगों के पास लोग आ रहे हैं ख़रीदने के लिए जी, अब मैं एक मिसाल के तौर पर मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ एक जॉइंट वेंचर करता हूँ जी, या मैं आपसे जगह ले लेता हूँ, तो पहले तो ये बताएं कि वो आवाम इस चीज़ से डरती है कि भाई हमारे पास से जो बायर है वो तो आएगा ही नहीं, तो बायर को किस तरीके से यकीनी बना रहे हैं आपके वो आप लोगों से परचेज़ करेगा? इसमें राना साहब ये कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का झींगा पैदा हो रहा है मुजफ्फरगढ़ में। समंदर से जो झींगा आ रहा है वो भी नो डाउट कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्योंकि 8-10 दिन शिकारी जाते हैं, समंदर में रहते हैं और वो बोट के अंदर उनका झींगा पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। हम जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद फौरी फ्रेश श्रिम्प्स हैं और ये इंटरनेशनल इसको बहुत लाइक किया जा रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत A1 क्वालिटी है और लोकल भी जो प्रोसेसिंग प्लांट वाले हैं वो भी आ रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में, यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद भी प्रोसेसिंग प्लांट एक लगा रही है अलीपुर में और एक सरगोदा में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद भी प्रोसेस करेगी और अभी इस वक्त जो है वो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो मुजफ्फरगढ़ से ही परचेज़ कर रहे हैं। और रेट की बात की जाए तो ये 700 रुपये से लेके 1200 रुपये तक डिफरेंट रेट्स हैं साइज़ वाइज। अगर ये 70 काउंट है तो ये आपका 700 रुपये किलो जाएगा। अगर ये आ जाता है जी 50 काउंट पे तो ये फिर 800 रुपये किलो, 30 काउंट पे ऐसे 1000 रुपये किलो काउंट वाइज
क्या काउंट क्या होता है इसका? 1 kg में कितने पीस आ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। श्रिम्प अच्छा, ये इसको असल में ग्राम्स नहीं देखे जाते, इसमें श्रिम्प में देखा जाता है कि 1 kg पे कितने पीस आ रहे हैं। ठीक हो गया। 1 kg पे 20 पीस आ रहे हैं, दैट्स गुड। 30 पीस आ रहे हैं तो वो भी एक अच्छा है इसमें, नॉर्मल है। नॉर्मल जी। अच्छा, इसी के साथ फिशरीज डिपार्टमेंट हेल्प क्या करेगा? जी, ये भी अच्छा सवाल किया आपने कि फिशरीज डिपार्टमेंट एक तो कैपिटल कॉस्ट खुद लगा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत अभी हमने 3 से 4 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। शाहगढ़ का प्रोजेक्ट जैसे आपने विज़िट किया, आप दिखाया भी है आपने, वहाँ पे हमने 220 पौंड तैयार किए हैं। 1.5 एकड़ का हमारा यानी 1.5 एकड़ का 1 पौंड है, 220 पौंड तैयार हो चुके हैं। और जिनमें से जो 66 पौंड है, 66, वहाँ पे बिजली, ट्यूबवेल्स, हार्वेस्टिंग पिट्स, जनरेटर्स, कंप्लीट सेटअप वहाँ पे हो चुका है। यानी कि आवाम ने सिर्फ श्रिम्प लेके डालना है। जी, गवर्नमेंट पूरी कैपिटल कॉस्ट लगा के तैयार करके दे रही है। और जिन लोगों को, वो खुशनसीब लोग होंगे, और बेहतर है कि जिनका पहले बैकग्राउंड में कुछ एक्सपीरियंस है फिशरीज़ के हवाले से, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले वो ट्रेनिंग लें। ये हम जहाँ बैठे हैं श्रिम्प रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरगढ़, तो हम कोर्स करवाते हैं 15 दिन के भी, 1 महीने के भी, और पहले वो ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद वो अप्लाई करें, जैसी स्कीम आएगी गवर्नमेंट की हम आउटसोर्स करेंगे, अप्लाई करें, और कुरंदाजी में वो जिन लोगों को पौंड मिलेंगे तो वो वहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ अब ये बात कर देते हैं कि एक कैपिटल खर्चा जो है वो कितना, क्योंकि हमने आपके जो स्पॉर्डिनेट्स है उन्होंने बताया कि इसे 2 साइकिल हम उठा सकते हैं साल में, जैसे कि मछली का तो 1 साइकिल होता है साल के अंदर, आप इसके 2 साइकिल्स ले सकते हैं, आप 2 दफ़ा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो पर साइकिल कितना मिनिमम कॉस्ट आ जाती है और फ़रोख्त कितने का हो जाता है? अभी राणा साहब ऐसा है कि सीड और फीड अभी बाहर से आ रहे हैं। अभी क्योंकि पाकिस्तान में वैल्यू चेन डेवलप नहीं हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वैल्यू चेन डेवलप करने जा रही है। हमारा सिविल वर्क जारी है अलीपुर में और सरगोदा में। लेकिन जब तक वैल्यू चेन डेवलप नहीं होती, जिसमें फीड मिल है, श्रिम्प हैचरी है, प्रोसेसिंग प्लांट है, अभी जो पर एकड़ कॉस्ट आ रही है वो ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए आ रही है 4 महीने में। 4 महीने में एक साइकिल पे, एक क्रॉप में। तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी, जैसे लोकली सीड अवेलेबल होगा, लोकली फीड अवेलेबल होगी, ये कॉस्ट कम होके ये 6 लाख पे, 7 लाख पे आ जाएगी। ठीक हो गया। और 1 एकड़ पे आजकल भी जो है 1 एकड़ पे 12 लाख रुपए लगा के भी 18 से 20 लाख का झींगा पैदा हो रहा है। जी, तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि हमने आपको थॉरली एक पूरा बिज़नेस मॉड्यूल जो है वो दिखाया कि गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए एक अच्छा बिज़नेस जो है वो तैयार करने जा रही है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बाहर से ख़रीद रहे होंगे हर चीज़, तो क्या कॉस्ट आपको उस तरीके से मिल पाएगी? क्यों? वो इसलिए कि आपकी जो डॉलर का रेट है वो स्टेबल नहीं है। तो डॉलर का रेट जैसे जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, उसी तरीके से श्रिम्प की फार्मिंग का रेट भी जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। मगर अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ इस काम में देगी। इस काम में अगर ये साथ देती रही तो ये कारोबार फिर आगे बढ़ सकता है। और अगर जिस तरीके से बाकी प्रोजेक्ट्स कभी चला दिए जाते हैं और फिर गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ ही उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जाता है, तो वो फिर एक बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से ये उन लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है जिन लोगों के रकबे जो हैं वो शोर ज़दा हैं या जहाँ पर कोई और फसल उग नहीं सकती। ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की अगर बेल्ट की बात की जाए तो उसमें अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ के साथ साथ कुछ और छोटे मोटे जो तहसीलें हैं वो इनमें शामिल होती हैं। तो वहाँ पर जिन लोगों के रकबे हैं जहाँ पर वो मछली फार्म नहीं बना सकते, तो ये फार्म बनाकर वो मुख्तलिफ़ किस्म की अर्निंग जो है वो पैदा कर सकते हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।